बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समाज टीवी और मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी। वक्त हुआ है समाज टीवी न्यूज़ बुलेटिन का, तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। मैं खिताब दूंगा हम सब के दिलों की धड़कन, सालारे काफिला, कायदे तलाबा, नाज़्मे आला मोहतरम जनाब बरादर सरदार मजहर साहब को ये शेर उनकी नज़र करता हूँ कि मेरा हुनर मेरा कमाल पूछते हैं लोग। आप हजरात अगर मुझे जानते हैं तो मेरा तारुफ MSO है। मैं आप हजरात को यहाँ हमने आज बुलाया है तो MSO के प्लेटफार्म से बुलाया है। MSO ने ही हमें ये सोच और फिक्र दी है कि नाशिर कुरान सेमिनार होना भी वक्त की ज़रूरत है। तो इसी शेर के साथ मैं अपने कायद को दावत दूंगा कि मेरा हुनर मेरा कमाल पूछते हैं लोग। मैं यूँ कहूँ हमारा हुनर हमारा कमाल पूछते हैं लोग। एक बाकमाल शख्स हमारी दस्तरस में है। दावत खिताब देता हूँ कायदे तलाबा, सालारे काफिला, नाज़्मे आला मोहतरम जनाब बरादर सरदार मजहर साहब देते हैं। और कुरान के पारों की हिमायत में न बोलें, कुरान के पारों की हिमायत में न बोलें, ताबिंदा सितारों की हिमायत में न बोलें। रहते हैं जो सरकार के पहलू में हमेशा, उन राज दुलारों की हिमायत में न बोलें। ऐ शख्स तेरी खाम ख्याली है कि हम लोग महबूब के यारों की हिमायत में न बोलें। और अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की। अगरचे तंग बहुत थी राहें शहर वफा को जाने की, एक जान थी सो वो भी दे दी फिर भी रहे शर्मिंदा से। दिल वाले खुद ही लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम MSO टोबा के गयूर बावफा बाहिम्मत ज़रूरतमंद नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं जनूबी पंजाब की क़यादत को भरपूर मुबारकबाद और शाबाश पेश करता हूँ और ज़ीली कैबिनेट को कि आपने इतना खूबसूरत और इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम मैंने आज बहुत अरसे के बाद देखा है। और ये प्रोग्रामात MSO पाकिस्तान की बुनियाद हुआ करते हैं कि जो खामोशी के साथ और अपने तंजीमी ज़िम्मेदारान अपने उन्वान के ऊपर जब बैठते हैं, तो आज से 23 साल कबल चंद नौजवानों ने मस्जिद के अंदर बैठकर इस तंजीम की जब बुनियाद रखी थी तो वो सिर्फ़ चंद नौजवान थे। और उनको लोग ये ऐसा करते थे कि जिस नज़रिए की बात आप कर रहे हैं और जिस तबके के ऊपर मेहनत की आप बात कर रहे हैं वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन आज 23 साल के बाद मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं कोयटा से लेकर गिलगित और गिलगित से कश्मीर तक और कश्मीर से कराची तक, कोई ऐसी जगह मैंने नहीं देखी कि जहाँ पर MSO पाकिस्तान के अबाबील अपने नज़रिए के ऊपर वर्क करते हुए नज़र न आते हों। तो ये उन लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस नज़म की बुनियाद रखी है। अब ये ज़िम्मेदारी मेरे और आपके कंधों के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला हमने इस नज़रिए, इस सोच और फ़िक्र को आने वाली नस्ल के दिलों के अंदर मुंतकिल करना है। आज का जो उन्वान है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उन्वान है। हम अपने आने वाली नस्ल को सहाबाए किराम के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो आप सहाबाए किराम के साथ जुड़ जाएं। और आज आप पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तनकीद जो है ना वो नबी के सहाबा के ऊपर हो रही है। आज YouTube के चैनल उठाएं, ये लंडे के साफ़ी देखें, आप अली मिर्ज़ा जैसे बेशरम लोग देखें, तो ये सहाबाए किराम के उन्वान के ऊपर ऐसे बेलगाम हुए हैं कि इनसे कोई पूछता नहीं है। आज अगर किसी मेरी माँ बहन बेटी की तस्वीर फेसबुक पर लगाई जाए तो उसके ऊपर 14 साल की सज़ा है। और एक बेशरम सैयदा माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ लिखे तो उसकी 3 साल की सज़ा और वो भी ज़मानत पर रिहा हो जाती। तो सबसे जो मज़लूम तबका है वो सहाबाए किराम का तबका है। और इसलिए कि जो बात अभी नाज़िम साहब ने की है, नाज़िम जनूबी पंजाब अली हैदर भाई ने, कि जो इस्लाम की अमारत है वो सहाबाए किराम के ऊपर खड़ी है। इस्लाम की अमारत सहाबाए किराम के ऊपर खड़ी है। जिसने इस अमारत को कमज़ोर करना है या इस अमारत को गिराना है तो उसने सबसे पहले बुनियाद की तरफ आना है और बुनियाद सहाबाए किराम है। फ़ाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ।
یہ صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کے بعد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت کے جتنے احکامات ہیں یہ ایمان کے بعد ہے۔ ایمان کے لیے معیار صحابہ ہیں تو باقی جتنی بھی چیزیں اس کے لیے بھی معیار صحابہ کرام ہیں۔ تو اب جو لوگ اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بنیاد کو ہلائیں گے اور تب جا کے وہ عمارت بھی کمزور ہوگی اور وہ عمارت بھی گرے گی۔ ایم ایس او پاکستان اس بنیاد کا تحفظ چاہتی ہے۔ ایم ایس او پاکستان اپنی آنے والی نسل کو اس بنیاد کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے، اس لیے کہ قرآن صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اور اسی طرح لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اسی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ آیتیں ہمارے سامنے صحابہ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سماج ٹی وی۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ ہماری ویڈیوز پر رائے دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔